सुनिए ना, इतना इतना उग्र कोई होता है इस तरीके से? थोड़ा सा समझने की कोशिश। उधर चलो चलो चलो। लगभग 15-20 मिनट के बाद स्पार्क होने लगा था, मतलब हाँ। और ये समझ में आने लगा था, पायलट ने ऐलान किया या आप लोग समझ गए? नहीं, मतलब हम लोग खुद दिखा था। अच्छा हाँ। तो स्थिति कैसी थी उस वक्त? हंगामा हो रहा था अंदर? बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। कैसा एहसास हो रहा था? मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मतलब सब कुछ खत्म होगी दोबारा। ऐसा ही कुछ भगवान ने था। आपको सुरक्षित। हाँ। पायलट की इसको क्या कहेंगे? मतलब पायलट ने काफ़ी तारीफ करना पड़ेगा, मतलब उनको थैंक्स मिले पर्सनली तो थैंक यू कहेंगे कि जरूर। जैसे ही टेक ऑफ किया तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से हैंडल किया सारे क्रू मेंबर्स ने और बहुत अच्छे से लैंड करवा। पटना एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। स्पाइस जेट की विमान जो है उसमें आग लग गई और कुल मिलाकर के जो अफरा तफरी फैली, उसके बाद जो हालात है बिल्कुल बेकाबू हो गए। पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती कर दी गई और जो मीडिया के लोग हैं वहाँ उन्हें बात करने से रोका गया। खास तो आमतौर से ये जो फ्लाइट है स्पाइस जेट की वो दिल्ली जा रही थी। SG725 के इंजन में अचानक आग लगी। हालांकि 12 बजे ये फ्लाइट जाती है जनरली, लेकिन आज 12:15 पे ये फ्लाइट जो है उड़ी थी, जिसके बाद इंजन में तकनीकी खराबी आई और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जो सवारी थे इसमें, जो मुसाफिर थे, उन्हें विंडो से ये एहसास हुआ। उस वक्त पायलट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ लोगों को बचाया और ऐलान कर दिया। जब ये लैंडिंग की स्थिति थी उस वक्त लोगों में काफ़ी बेचैनी थी और काफ़ी परेशान हाल थे। एक जो सवार मुसाफिर थे उसने ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि अब दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है और उस वक्त स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण थी। उस वक्त 198 मुसाफिर उसमें थे और क्रू मेंबर भी उसके अलावा जो होते हैं वो अलग थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पायलट था उसकी सूझबूझ जो थी उसकी वजह से जान बचाई जा सकी। आप देख सकते हैं कि अभी भी पटना एयरपोर्ट पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है और जो मुसाफिर है उसे दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा जा रहा है। फ्लाइट को हालांकि सुरक्षित लैंड करा लिया गया है और यात्रियों को बाहर निकाला गया है। किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि एम्बुलेंस फौरन वहां पहुंच गई, उसके बाद जो है लैंडिंग कराई गई। ट्रेन कैंसिल होने की वजह से जो है काफ़ी संख्या में जो है लोग हवाई जहाज से सफ़र कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो यात्री हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति थी उस वक्त। ये देखिए दिल्ली कैसे जाएंगे अब? दूसरी अब शायद दूसरी फ्लाइट ये लोग कराएंगे। आपके साथ कितने लोग थे? हम लोग 5 थे टोटल। वहाँ चलिए। तो कुल मिलाकर के जो लोग हैं वो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से, हंगामा होने की वजह से, जो उपद्रवियों ने ट्रेनों में आग लगाई उसके बाद हंगामा था और जो यात्री थे आप भी उसी फ्लाइट में थे क्या? क्या लगा था कि कितने देर बाद उड़ने के कितने देर बाद? लगभग 15-20 मिनट के बाद स्पार्क होने लगा था, मतलब हाँ। और ये समझ में आने लगा था, पायलट ने ऐलान किया या आप लोग समझ गए? नहीं, मतलब हम लोग खुद दिखा था। अच्छा हाँ। तो स्थिति कैसी थी उस वक्त? हंगामा हो रहा था अंदर? बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। कैसा एहसास हो रहा था? मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मतलब सब कुछ खत्म होगी दोबारा। ऐसा ही कुछ भगवान ने था। आपको सुरक्षित। हाँ। पायलट की इसको क्या कहेंगे? मतलब पायलट ने काफ़ी तारीफ करना पड़ेगा, मतलब उनको थैंक्स मिले पर्सनली तो थैंक यू कहेंगे कि जरूर। तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण उस वक्त हो गई थी, एक दूसरे को लोग हाँ, मतलब लोगों ने जब लैंड हुआ प्लेन तो फिर लोगों ने क्लैपिंग्स की। दूसरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो आप सुन सकते हैं कि जो एक युवा है उसने बताया कि जिस वक्त स्थिति थी वो तनावपूर्ण थी और लोग काफ़ी परेशान थे और ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद अब दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। आग लगने के बाद जब स्पार्क होना शुरू हुआ तो पायलट ने बहुत ही समझदारी के साथ जो फ्लाइट को लैंड कराया और जो सवारी निकले हैं उससे लगभग 200 मुसाफिर थे उसमें, उन लोगों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा जा रहा है। और जो स्थिति थी वहाँ पर उन लोगों के साथ काफ़ी तनावपूर्ण थी। यात्रियों ने कहा कि ऐसा एहसास हो रहा था हमें कि शायद अब दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है और जो मुसाफिर है वो काफ़ी डरे समय है। हालांकि आमतौर से ऐसा कहा जाता है कि पटना एयरपोर्ट से जो फ्लाइट दिल्ली जाती है उसमें ज़्यादातर सीटें फुल होती है। इस स्पाइस जेट के विमान में जो है 200 के लोग थे क्रू मेंबर के अलावा और पायलट ने समझदारी दिखाई। लोगों ने अपना तजर्बा बताया कि जब फ्लाइट उड़ी ऊपर जब जा रही थी उसके बाद से ही विंडो से ये दिखा देगा कि आग लग गई है और आग लगने के बाद स्पार्क होना शुरू हो गया। विंडो से ही यात्रियों को ये दिखने लगा था, जिसके बाद हंगामा हो गया और लोग एक दूसरों का गला पकड़ के रोने लगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब विमान के साथ ऐसा कुछ होता है, दुर्घटना होती है तो शायद किसी की जान नहीं बचती है, लेकिन उन लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पायलट अगर मिलेंगे तो हम उन्हें भी थैंक्स बोलेंगे, इसलिए कि उन्हीं की सूझबूझ से, उसी समझदारी की वजह से जो है वो लैंड कराया जा सका। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है और लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है।
आइए एक मुसाफिर और है, उनसे हम बात करते हैं क्या स्थिति थी उस वक्त। पैसेंजर निकल गए हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और संजीव चौरसिया जी है बीजेपी सब निकल गए हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। त्वरित मुझे जानकारी मिली है, मैं सब छोड़कर यहाँ तुरंत आया हूँ जानकारी लेने। और एक एक व्यक्ति से मेरी बात हुई है, एयरपोर्ट डायरेक्टर से लेकर प्रशासन से लेकर सब लोग, सब कोई सुरक्षित है, सब ठीक है। अब आपके सामने देख रहे हैं कि पैसेंजर्स भी निकल रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं भी किसी को नहीं। और जानकारी मिल पाई है कि क्या आग लगने नहीं, अभी जानकारी कर रहे हैं, क्या है नहीं अभी जानकारी हम भी स्वयं कर रहे हैं, फिर जैसा होता है जानकारी प्राप्त करके बताते हैं। अभी जस्ट आना हुआ है, आके जानकारी जो मिलती है देने का फिर बात करते हैं। अंदर नहीं गए? अभी अंदर नहीं गया है, तुरंत हम जानकारी करके, मुझे जानकारी मिली तो तुरंत सुदूर क्षेत्र में हम भी थे, अभी तुरंत आने का काम किए हैं। जैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए दीघा विधायक तो जो हंगामा हुआ था अग्निपथ योजना के बाद, उसके बाद से बिहार से गुजरने वाली लगभग 362 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। और ट्रेन के रद्द होने की वजह से जो है फ्लाइट में भीड़ बढ़ी और बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन जैसे ही 12 बजे फ्लाइट उड़नी, उसके बाद से ही ये स्थिति पैदा हो गई और देखा कि स्थिति ऐसी हो गई कि विंडो से दिखाई दिया कि जो स्पार्क है वो होने लगा और आग लग गई। तो पायलट ने सूझबूझ के साथ लैंड कराया और जो मुसाफिर है, यात्री है, वो यही कह रहे हैं कि पायलट अगर नहीं होता, समझदार नहीं होता, तो शायद कोई हताहत हो सकता था या बड़ी क्षति हो सकती थी। लेकिन लोगों ने कहा कि आमतौर से ऐसा होता है कि जब हवाई जहाज़ में कोई घटना या कोई इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो शायद लैंड कराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जो फ्लाइट है 12 बजे आमतौर से जाती है, स्पाइस जेट का ये विमान, लेकिन आज 12:15 में पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरा था और उसके कुछ ही देर के बाद उसमें आग लग गई और फिर हंगामे की सूरत हो गई। लेकिन पायलट ने बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ लैंड करा लिया और जो यात्री है 198 वो बिल्कुल सुरक्षित है। उन्हें दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, बहुत ही कम बात कर रहे हैं। आप कुछ लोगों को सुनिए कि वो किस तरह बता रहे हैं अपना जो तजर्बा। वो कह रहे हैं कि स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब शायद जान चली जाएगी। प्लेन के उड़ते ही वहाँ पर पूरे का पूरा लग रहा था जैसे दीवार के साथ ही ये टकरा जाएगा, ऐसा लग रहा था। मतलब वो उसमें ऊपर जाने की थ्रस्ट ही नहीं थी और बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि वो एक 1000 से 1500 फीट की ही वो ऊंचाई पर गया होगा, इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं गया। तो हमको पहले से ही लग रहा था कि इस प्लेन में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में उसके इंजन से भी जो है ना कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया है, इंजन से आग निकली और जितने भी उसके अंदर जो अंदर वाली लाइट्स होती हैं उस सब में भी जो है ना शॉर्ट सर्किट होने लगी। मुझे लगता है कि बहुत बहादुरी का काम किया है पायलट ने, कैप्टन ने, कि सबकी जान बचा ली है। प्लेन ऊपर उड़ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद हमको लगता है आरा के आसपास ही प्लेन वापस आ गया। आरा के कितने लोग सवार थे? पूरा एक भी सीट खाली नहीं थी। 198 सवारी पूरी भरी हुई थी, एक भी सीट खाली नहीं था। और उसके बाद में फिर क्रू जो था वो अलग था। तकनीकी खराबी जब हुई थी तो क्या लोगों को इन्फॉर्म किया था आपने कि हाँ तकनीकी खराबी है ऐसा? बिल्कुल जैसे ही प्लेन उड़ा वैसे ही हम लोगों को लग गया था, हम लोगों को। गड़बड़ी पहले से हाँ वो उन्होंने बता दिया कि गड़बड़ी है। चलिए आइए। बच्चे हैं, थोड़ा साइड हो जाओ, साइड। जाने दीजिए इनको, साइड बोल रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा। जी, जैसे ही टेक ऑफ किया तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से हैंडल किया सारे क्रू मेंबर्स ने और बहुत अच्छे से लैंड करवा। दिल्ली पापा के साथ? हाँ, नानू के साथ। वो जी जाना दे मुझे। बच्चा बुला जाएगा। अरे बच्चा का अंदर करो। अभी एयरपोर्ट डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, सब सुरक्षित है, दूसरे एयरलाइन से दूसरे से भेजा जा रहा है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है, कहीं भी कोई इस प्रकार का घटना भी नहीं घटी और सब सुरक्षित है। तुरंत जानकारी हुई, तुरंत लैंड हुआ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे किसी तरह का
अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं डीजीसीए अरे लोगों ने स्टेटमेंट है अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी से डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, मिल के मैं आ रहा हूँ, अंदर से ही आ रहा हूँ और जानकारी के पश्चात सब ठीक है, सुरक्षित है। बताया है क्या, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स कह रहे हैं कि बर्ड हीट की वजह से ऐसा हुआ। अभी सस्पेक्टेड है वो कारण जैसी होगा वो बताने का काम करेंगे। सस्पेक्टेड है, अभी कुछ बताया नहीं गया, अभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा, और एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि सब ठीक है, दूसरे लाइन से एक पैसेंजर को भेजा आ गए हैं, उनका क्या उनको दूसरी फ्लाइट देंगे या अभी वेट कराएंगे उनको? नहीं, अभी दूसरे फ्लाइट से देने के लिए वो ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, वहाँ से लोग जाएंगे। लेकर के जो यात्री उसमें सवार थे उन्होंने राहत की सांस ली होगी और प्रशासन जो है वो धीरे धीरे उन्हें निकाल करके दिल्ली के लिए रवाना कर रहा है और दूसरी फ्लाइट में उन्हें बैठा दिया गया। हालांकि जो यात्री थे वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त जो है जान हथेली पे आ गई थी और लोग एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे थे। विंडो से ये दिखाई दिया गया था कि स्पार्क हो रहा था। आग जब लगी तो जो पायलट था उसने सबसे ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल किया और उन्हें ही लोगों को उनकी जान बचाई। लोगों ने कहा कि अगर वो हमें मिल जाए तो भगवान की तरह है, उनकी हम पूजा करेंगे, उन्हें थैंक्स बोलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो यात्री है वो राहत की सांस ले रहे हैं। फ्लाइट में इसलिए भीड़ बढ़ रही है कि जो मोदी सरकार की अग्निपथ योजना थी उसके बाद हंगामा हुआ और लगभग 350 ट्रेनें जो बिहार से गुजरती है उसे रद्द करनी पड़ी थी। उसके बाद एयरपोर्ट पे गहमागहमी बढ़ी और लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जाने के लिए हवाई जहाज़ का सहारा लेने लगे। जो फ्लाइट उड़ रही थी उसका जो समय है वो 12 बजे का था, लेकिन 12:15 पे ये फ्लाइट दिल्ली के लिए परवाज हुई थी, उड़ान भरी थी और उसके थोड़ी देर के बाद ये स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने एक दूसरे को पकड़ के फ्लाइट में ही रोना शुरू कर दिया। अब उनको लग रहा था कि शायद दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन पायलट की सूझबूझ से ये स्थिति पैदा हुई कि लोग अब सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और दूसरी फ्लाइट से दिल्ली के लिए भेजे जा रहे हैं। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा अख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।